अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं निशानेल। दोस्तों, दुनिया दिलचस्प लोगों और हैरत अंगेज वाकयात से भरी पड़ी है। आज हम आपके लिए ऐसे ही हैरत अंगेज और सच्चे वाकयात लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जापान की। दोस्तों, ये वाकया जापान का है। एक शख्स के घर में कई माह से खाने पीने और आम ज़रूरियात का सामान गायब होता जा रहा था। चोरी के ये वाकयात हर दूसरे तीसरे दिन पेश आ रहे थे, और वो भी उस वक्त जब वो घर से बाहर होता था। दोस्तों, जब ये वाकयात ना थमे तो उस शख्स ने दरवाजों और खिड़कियों पर मजबूत लाक लगवाए और अलार्म जैसे हिफाजती निज़ाम लगाकर इस मसले से निपटने की कोशिश की। लेकिन जब चोरियों का सिलसिला ना थम सका तो इसने अपने घर के अंदर क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब करवा दिए, और चंद दिन बाद इन कैमरों की फुटेज ने इस शख्स पर यह इंकशाफ किया कि एक औरत इसके घर में गैर इस्तेमाल शुदा अलमारी के अंदर तवील अरसे से रह रही है, और इसके जाने के बाद खाने पीने की चीजें भी वहां से निकाल कर चुरा लेती है। उस शख्स को जब इस बात का पता चला तो उसने पुलिस को कॉल कर दी और इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की हिरासत में इस औरत ने यह बयान दिया कि मैं बेघर थी और मेरे पास ठहरने की कोई जगह ना थी, इसलिए मैंने ये सब किया। गिरफ्तारी के वक्त इस औरत को वहां रहते हुए तकरीबन 1 साल का अरसा बीत चुका था। दोस्तों, दूसरा वाकया अमेरिका एरिज़ोना का है। एरिज़ोना का एक लड़का जिसका नाम मॉरिसन है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है। मॉरिसन ने एक हीरा चुराया जिसकी मालियत तकरीबन $1,60,000 बनती है, जो पाकिस्तानी रुपयों में करोड़ों में होती है। इतनी रकम हासिल करने के बाद मॉरिसन अपने लिए गाड़ी खरीद सकता था, 1 साल के लिए घर किराए पे ले सकता था, और उसी घर के लिए टीवी तक खरीद सकता था। मॉरिसन ने $1,60,000 हीरे के बदले $20 मालियत की वीड का कारोबार किया, जो कि एक आलमी चरस की कीमत के अशारिया के मुताबिक 2 जोड़ों के बराबर है। दोस्तों, तीसरा वाकया भी अमेरिका का है। अमेरिकी रियासत मियामी के एक जंगली खित्ते नॉर्थ पोर्ट में कायम एक सरकारी कैंप में चोरी की वारदातें आम होती जा रही थी। चोरी की ये वारदातें सिर्फ कैंप में ही नहीं बल्कि जंगल के करीब वाक़या घरों और जंगल में कैंप्स की तरफ से लगाए टेंटों में भी अरसा दराज से जारी थी। तकरीबन 30 साल से जारी चोरी की इन वारदातों में गैर मामूली बात यह थी कि इस दौरान कोई भी कीमती चीज चोरी ना हुई थी, बल्कि अक्सर व बेशतर वो नामालूम चोर खाने पीने की चीजें, फ्रूट, चिप्स, कैंडीज, दूध और जूस के डब्बे और आम इस्तेमाल की चीजें जैसे कपड़े, जूते वगैरह ही चुरा कर ले जाया करता था। इस अरसा के दौरान बहुत कम ही ऐसा हुआ कि किसी ने पुलिस को चोरी की इत्तला की हो, क्योंकि फ्रूट या कैंडीज वगैरह की चोरी कोई इतना बड़ा नुकसान या इतना संजीदा मसला नहीं था। लेकिन सरकारी कैंप में होने वाली इस तरह की चोरियां न सिर्फ अब आम हो चुकी थी, बल्कि सरकारी प्रॉपर्टी होने की वजह से वहां होने वाला कोई भी जुर्म आम हालात से ज्यादा संजीदगी से लिया जाता था। चनाचे नॉर्थ पोर्ट पुलिस ने कैंप के कुछ हिस्सों में कैमरे और मोशन सेंसर्स नस्ब कर दिए ताकि चोर को गिरफ्तार किया जा सके। फिर जब एक रात को कैंप के करीब मौजूद पुलिस चौकी को कैंप में नस्ब मोशन सेंसर की तरफ से एक अलार्म मिला। अलार्म का मतलब था कि रात के इस पहर कैंप में कोई गैर मामूली हरकत महसूस की गई है। चनाचे ड्यूटी पर मौजूद सार्जेंट टेरी फौरन अपना पिस्टल और फ्लैश लाइट संभाले कैंप की तरफ बढ़ा। 4 मिनट में ही टेरी कैंप के सदर दरवाजे के नजदीक पहुंच चुका था। इसने तारीखी में किसी को दरवाजे से निकलकर जंगल की तरफ भागते देखा। टेरी अचानक इसके सामने आ गया और इसने फ्लैश लाइट ऑन करके रोशनी ठीक इसके चेहरे पर डाली और साथ ही चिल्लाकर इसे सरेंडर करने को कहा। इस अधेड़ उम्र शख्स ने बगैर कोई मजम्मत किए सरेंडर कर दिया। तलाशी लेने पर इसकी जेबों में से बस चॉकलेट्स, कैंडीज और ऐसा ही खाने पीने का सामान बरामद हुआ। मजीद तफ्तीश करने पर इसने पुलिस को बताया कि इसका नाम क्रिस्टोफर थॉमस है और उसकी तारीख पैदाइश 7 दिसंबर 1965 है। जब इससे पूछा गया कि वो कहाँ रहता है तो इसने बताया कि इसकी रिहाइशगाह जंगल में है। पुलिस ने जब इससे पूछा कि वो कब से जंगल में है तो उसने कहा कि वो 1986 से जंगल में रिहाइश पजीर है। पहल तो पुलिस को इसकी किसी कहानी पर यकीन ना आया, लेकिन फिर अगले रोज जब थॉमस ने जंगल में अपने ठिकाने तक पुलिस की रहनुमाई की तो पुलिस को इसकी बात पर यकीन आ गया। तफ्तीश के दौरान थॉमस ने 1000 चोरी की वारदातों का एतराफ़ किया। चोरी का मुकदमा अदालत में चलने के बाद थॉमस को 7 महीने कैद की सजा हुई। 3.5 माह बाद ही बरी कर दिए जाने के बाद थॉमस ने वापस जंगल ना जाने का फैसला किया। दोस्तों, जब थॉमस से पूछा गया कि आखिर तुमने माशरे को तर्क करके इतना अरसा जंगल में क्यों गुजारा, तो उसने बताया कि वो जदीद दौर के माशरे और माशरती निज़ाम से तंग आ गया था और एक पुरसकून जिंदगी चाहता था। इसने ये भी बताया कि जंगल में इसका वक्त अच्छा गुजरा और वो किसी बात पर शर्मिंदा नहीं है।
2017 में इसकी जिंदगी पर एक किताब लिखी गई जिसका नाम था द स्ट्रेंजर इन द वुड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।